बच्चों, आज हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर इस मॉडल की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्यों बोर का मॉडल जो है वो सेटिस्फैक्टरी नहीं था। वो सेटिस्फैक्टरी इसलिए नहीं था क्योंकि उन्होंने उसको पार्टिकल फॉर्म में बताया, इलेक्ट्रॉन को। और जब डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस आई कि मैटर की जो है वो डुअल फॉर्म है, मैटर कैन एग्जिस्ट एज वेव्स ऑल्सो, तो बोर ने तो नहीं बताया था ये कि जो इलेक्ट्रॉन है वो वेव फॉर्म में होते हैं। उन्होंने तो बताया कि वो पार्टिकल है और वो एक वेल डिफाइंड ऑर्बिट में मूव कर रहा है। तो अगर वेल डिफाइंड ऑर्बिट है तो फिर हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी ऐसा नहीं बोलता है कि वो एग्जैक्टली उसकी पोजीशन और वेलोसिटी मोमेंटम हम एक टाइम पे पता कर सकते हैं। तो ये दोनों जो प्रिंसिपल हैं वो सेटिस्फाइड नहीं हो रहे थे बोर के मॉडल से। तो फिर एक नए मॉडल की जरूरत पड़ी, उसका नाम था, वो था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसका वेव नेचर भी है, और वो जो है the energy of electron in atom is quantized, that is can only have certain specific values। ये इसका फर्स्ट पॉइंट है कि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब वो समझते हो ना कि कोई कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती, उसकी कुछ सर्टेन स्पेसिफिक वैल्यूज होंगी। ठीक है। द एग्जिस्टेंस ऑफ क्वांटाइज इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी लेवल इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द वेव लाइक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आर अलाउड सॉल्यूशंस ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना। ये जो क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है ये बेस्ड ही श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन पे है। जो वेव इक्वेशन के सॉल्यूशन आएंगे वहीं पे इलेक्ट्रॉन के होने का प्रोबेबिलिटी है। ये प्रोबेबिलिटी बताता है ये वाला मॉडल। ये एग्जैक्ट सर्टेनिटी पे बेस्ड नहीं है कि सर्टेनली यहाँ पाया जाएगा इलेक्ट्रॉन, नहीं। प्रोबेबिलिटी डेंसिटी पर बेस्ड है ये। Both the exact position and exact velocity of an electron in an atom cannot be determined simultaneously। हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को ये मॉडल जो है वो सेटिस्फाइड करता है। एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज द वेव फंक्शन साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम। ठीक है। वेव फंक्शन साई क्या बताता है, वो उसके इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी बताता है। The probability of finding an electron at a point within an atom is proportional to the square of the orbital wave function psi का square at that point। Psi square is known as probability density is always positive। ये सब आपके इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ये है आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, है ना, जो कि बेस्ड है किस पे, वेव मोशन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं दे आर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। आप बोलोगे कि सारी मैटर में वेव लाइक कैरेक्टर होते तो मेरे अंदर क्यों नहीं है, क्योंकि आपका मास बहुत ज़्यादा है। इसलिए मास का ज़्यादा होने के कारण आपकी वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है। इस रिलेशन से रिलेटेड है ना, एम सी स्क्वायर इजकल टू एस सी अपॉन लेमडा, ये लेमडा इजकल टू एच अपॉन एम सी। अब एम इतना ज़्यादा है हम लोगों का, तो फिर वो लेमडा इतनी कम हो जाती है कि वो वेव लाइक कैरेक्टर उसमें दिखाई नहीं देता है ना। डी ब्रॉय की हाइपोथेसिस है ये। तो ये सब और ये बोर के लिमिटेशंस हैं कि उसने बताया ही नहीं था कि वेव लाइक कैरेक्टर है, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को इग्नोर किया, डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल को इग्नोर किया, स्टार्क इफेक्ट नहीं समझा पाया, जीमान इफेक्ट नहीं समझा पाया, है ना। और उसके बाद स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स जिसमें मोर देन वन इलेक्ट्रॉन है उसको नहीं समझाया। हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रा समझा दिया, और उसके बाद उसने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हैं एक एटम में वो भी वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे बोर। हालांकि उनका योगदान बहुत है एटॉमिक स्ट्रक्चर में, लेकिन मॉडल जो है पूरी